आनंद और सुख में अंतर है। श्री वेद व्यास जी ने भगवान श्री हरि के स्वरूपों की रचना में ही एक स्वरूप बताया था, चिद, चैतन्यता, जो आपके शरीर में जो आत्मा विद्यमान है, जिसके माध्यम से आप चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, जो आप हलचल करते हैं, वो आपका मन करता है, आपकी आत्मा करती है। और यही चैतन्यता का दूसरा रूप है ईश्वर। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सकल सहज अमल सुख राशि। हम भले ये कहें कि हम ईश्वर, हम प्रभु को नहीं जानते, हम भगवान को नहीं जानते, हमने कभी देखा नहीं है, हम क्यों उसका नाम लें, किस रूप में भजें। लेकिन ये एक विश्वास का विषय है। विश्वास में कहा, वृक्ष में भी हम भगवान को खोज लेते हैं। कोई चलता फिरता एक पिंड भी रख दे और जरा सा हल्दी वगैरह या कुमकुम लगा दे, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दे, तो ये पक्का है कि दूसरे वाला भी आएगा और प्रसाद चढ़ा के जाएगा। क्योंकि हमारे भारत में सदा से ही ऋषियों की भूमि रही है। क्योंकि सर्वप्रथम ब्रह्मा के अंश से 10 ऋषियों ने ही जन्म लिया, इसलिए भारत भूमि को ऋषियों की भूमि कहा जाता है। और ऋषियों का, उन संतों का सदा से ही सम्मान होता आया है, सदा से उनका आदर होता आया है। और उसी प्रकार से हमें भी ऋषियों की संतान कहा जाता है। जो आपका गोत्र लगता है, जो आपके वंशजों के गोत्र हैं, वो किसी न किसी ऋषि की संतान से ही, हम उन्हीं के वंशज हैं, हम उनसे अलग नहीं हैं। और जो ऋषि ब्रह्मा से प्रकट हुए हैं, उनके अंग से प्रकट हुए, तो भगवान से अलग कैसे हैं? हमें क्या कहा जाता है? मनुष्य। मनुष्य कहते हैं। मनुष्य क्यों कहते हैं? हम मनु महाराज की संतान हैं, जो ब्रह्मा का ही अंश हुए हैं, ब्रह्मा के पुत्र हुए हैं। मनु जमा ईश, ईश का अर्थ होता है ईश्वर, इसलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। क्योंकि हम मनुष्य उस ईश्वर के ही अंश हैं, इसलिए हम उसकी संतान हैं, तो हम उससे अलग नहीं हो सकते। हम उस हाथ की बाती हैं कि जो शरीर से काट दिया जाए, शरीर से अलग कर दिया जाए, तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, वो थोड़ी देर तड़पेगा और फिर समाप्त। लेकिन उस हाथ के कटने से उस शरीर की महत्वता कम नहीं होगी। उस ईश्वर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा हमारा, क्योंकि हम उससे अलग हो गए हैं, उससे कट गए हैं, तो हम समाप्ति की ओर जा रहे हैं। और यही चेतनता, यही आत्मा है। जब एक नारी एक प्रीतम के लिए तरसती है, उससे मिलने के लिए तरसती है, वैसे यही आत्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए तरसती है। और यही भगवान की कथाएं इस आत्मा को उस परमात्मा से मिलाने का कार्य करती है। जब श्वास ये शरीर छोड़कर चली जाती है, तो कहते हैं हंस उड़ गया। हंस का रंग कैसा होता है? सफेद। और अंतिम लिबास भी कैसा होता है? सफेद। हंस का अर्थ है ये आत्मा, ये मन, ये चैतन्यता। ये शरीर को छोड़कर चली गई, क्योंकि नाते रिश्तेदार जो संबंध होते हैं वो शरीर से संबंध होते हैं, आत्मा से किसी का कोई संबंध नहीं होता। क्योंकि आत्मा को देखने के बाद आप बता नहीं सकते कि किस परिवार से आई, ये किसकी है, मेरी किस संबंधी की है। शमशान की राख को देखकर आप नहीं बता सकते कि ये किसकी है, नारी की है, पुरुष की है, अमीर की है, गरीब की है, छोटे की है, बड़े की है। जीना हर कोई चाहता है, मरना कोई भी नहीं चाहता। तीसरा स्वरूप भगवान का है आनंद स्वरूप। जो संसार से मिलता है वो सुख है, वो आनंद नहीं है।
और जो संतों के सानिध्य में मिलता है, गुरु के सानिध्य में जो ज्ञान मिले, वो है साधु जन ज्ञान। जो परम शांति मिल जाए, जिसको भगवान ने अपने पैरों तले दबा कर रखा, जो कभी किसी को नहीं दिया, ना किसी जीव को दिया, ना हम जैसे प्राणियों को दिया, क्योंकि यही एक शांति है। इसी के लिए मनुष्य दौड़ता है। और ये अंत में कहाँ मिलेगी? भगवान के द्वार पर, उसके मंदिर में, उसके देवालय में, उसके शिवालय में। उसका स्थान वही है। और जो झुक गया, जिसने अपने आप को समर्पित कर दिया, कहाँ? प्रभु के चरणों में, तो सच मानिए तो परम शांति भी उसी को है। जो ज्यादातर अमीर व्यक्ति होते हैं, जिनको धन वगैरह सब कुछ उनके पास होता है, वो आपने देखा होगा कि वो कुछ अपने कमाई का हिस्सा दान पुण्य में लगाते हैं। मान लीजिए वो 100% कमाते हैं, तो 50% से या 40% हिस्सा वो भगवान के दान पुण्य में लगा देते हैं। धर्मशाला हो गई, प्याऊ हो गई। आपने प्याऊओं पर लिखा देखा है ना कि फलाने व्यक्ति ने ये प्याऊ लगवाई है, फलाने व्यक्ति ने नेम प्लेट लगी होती है धर्मशाला में कि पुत्र वधू के नाम से या पिता, स्वर्गीय पिता के नाम से ये कमरा बनवाया है। जो धर्मशालाएं बनवाई जाती हैं, प्याऊ लगवाई जाती हैं, जो विद्यालय बनवाए जाते हैं, जो शिक्षालय बनाए जाते हैं, इनके बनाने का महत्व क्या होता है? क्यों इसमें योगदान दिया जाता है? इसलिए योगदान दिया जाता है कि वो जब तक पृथ्वी पर रहेगी, तब तक आपके पितरों का आपको आशीर्वाद मिलता रहेगा। हम भले ही रहे ना रहे। कहाँ दादा ने बनवाई थी धर्मशाला? दादाजी चले गए संसार को छोड़कर, फिर बेटे आ गए। बेटा भी उसका आशीर्वाद अब तक ले रहे हैं, जब तक वो जीवित रहेंगे। जब तक धरा पर एक ईंट भी अगर धर्मशाला में लगी है, तो वो भी आपको कितने ही वर्षों तक आपको आशीर्वाद भी देते रहेंगे और आपके सदकर्मों को भी, उनका बखान भी करते रहेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि जब धर्मशाला वगैरह में जाते हैं, जब किसी बाहर नेम प्लेट लगी हो तो सबसे पहले नजर उस नेम प्लेट पर जाती है, और हम पढ़ते भी जरूर हैं। फिर मन में ये आता है कि फलाने व्यक्ति ने, और देखिए पहले के समय 1-1, 2-2 रुपए की भी कितनी कीमत होती थी, और आजकल बच्चे को 1 रुपया आप पकड़ा के देखो, खाने के लिए दुकान पर जा तो चीज खाया 1 रुपए की, उल्टा माथे में ना मार दे। तो कम से कम कीमत हो गई है 10 रुपए। और उस समय जितना वो कमाते, और कमाई भी देख ले, थोड़ी कमाई होती थी, और उसमें से भी हिस्सा निकालना कितना मुश्किल का कार्य है। अपने पूर्वजों के लिए उस स्थान को निर्धारित करना, उसके लिए कुछ न्यौछावर करना या समर्पण का भाव रखना, कुछ दान पुण्य करना। तो जिसके पुत्र आते हैं वो कभी देखते हैं कि मेरे पिता ने बनवाया था, तो छाती वैसी चौड़ी हो जाती है कि मेरे पिता ने इतना दान किया। तो कभी ना कभी तो उसके मन में भी भाव प्रकट होंगे कि मैं भी किसी के लिए करूं। और जो उसको पढ़ेगा, जो उसका आश्रय लेगा, जो उसके नीचे जीवन बिताएगा, जो उसके नीचे समय बिताएगा, तो वो पल पल आशीर्वाद देगा आपको। दाना पानी कहीं से भी मिल सकता है, रोटी आपको चलते फिरते भी मिल सकती है, लेकिन आश्रय नहीं मिल सकता। चलते फिरते को आप, कोई दरवाजे पर भिखारी आ जाए, उसे आप भोजन दे सकते हैं, लेकिन ये तो नहीं कि आप उसको घर के अंदर लेकर आए, तब ऊंचे आसन पर बिठाए और आराम से कहे कि महाराज जी अब आप भोजन कीजिए।